दिल्ली दंगे में जहां जानें गई, लोगों को गोलियां लगी, लोग मर गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें और घर जल गए। उनके पास जो उनके बदन पे कपड़ा है उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो हम इस समय मुस्तफ़ाबाद जो मस्जिद है, मस्जिद में भी आग लगी, उसके बगल में खड़े हुए हैं। ये अंकल हैं, ये दुकान और घर उन्हीं का है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, अंकल जब दंगाई आपके घर में आग लगाने आए दुकान में, तो आप इस वक्त यहाँ थे? उस टाइम हम लोग छोड़ के जा चुके थे क्योंकि दोनों साइड से पत्थर चल रहे थे। दो साइड से पत्थर चल रहे थे? हाँ, और इस साइड से भी पत्थर थे, इस साइड से भी पत्थर चल रहे थे। और हम लोग क्या नाम उसका, उससे पहले जब पत्थर चलने चालू हुए तो बच्चे छोटे थे हमारे, हम उनको लेके गए, अपने दोस्त के घर पे चले गए थे। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब किस चीज़ की दुकान थी ये प्लास्टिक एक्रेलिक शीट का काम था, स्क्रैप का। पूरा जल के खाक हो गया? सब कुछ खाक हो गया, आपके सामने जब दिखाई दे रहा है। तो ऊपर घर पे भी नुकसान पहुंचा? घर पे हाँ जी, सब के नंबर दीवारें वीवारें सब डैमेज हो गई हैं। जो पत्थर वत्थर लगा हुआ था सब टूट के सब बेकार हो गया है। सबको लेंटर वेंटर सब क्रैश हो चुका है जी। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको अंदर का हिस्सा दिखाऊंगा। ये दुकान थी उनकी। तो ये फ़र्श देखिए, जिस भयानक से आग लगी थी, फ़र्श भी टूट चुकी है पूरा। तो पत्थर लगा था फ़र्श पे, वो ख़त्म हो चुका है और मिट्टी निकल रही है, पूरा फूल चुका है, छत भी फट गया है। और अंदर देखिए, ये जो कह रहे हैं अंकल की प्लास्टिक की कुछ दुकान थी, प्लास्टिक का सामान इसमें कुछ काम हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जम चुका है, कि किसी लायक भी नहीं रह गया है। पूरा देखिए, ये इतना अंधेरा है और अभी भी इतनी घुटन हो रही है, जो कि 4 दिन गुजर चुका है। 4 दिन के बावजूद भी इसमें अंदर आप कुछ देर रुक नहीं सकते हैं, आपकी सांस नहीं बन पाएगी। तो हम अंदर तक आए हैं, आपको अंदर की चीज़ें दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं कि पूरा ये जितना इनका पूरा सब कुछ था, प्लास्टिक का सामान पूरा जल चुका है, जल के राख हो गया है और ये जम गया है। अब इसको निकालने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, एकदम पत्थर की तरह ये जम चुका है। तो आप देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त सिचुएशन क्या रही होगी, लोग कैसे यहाँ से भागे होंगे। जैसे कि अंकल ने बताया कि हम लोग जब पत्थर चल रहा था, अपने बीवी बच्चों को लेके यहाँ से निकल गए थे और कि अपने दोस्त के यहाँ चले गए थे। अब ऊपर का हिस्सा भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये शटर है, शटर भी तोड़ दी गई है। और ये आंटी हैं, आंटी से बात करेंगे। आंटी, जब घर में आग लगी तो आप लोग यहाँ थी? नहीं, हम लोग नहीं थे। हम लोग तो पहले जब पथराव शुरू हुआ ना, तभी निकल गए थे बच्चों को लेकर अपने। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2, बड़ा बेटा है मेरा, छोटी बेटी है। सब यहीं पे, मतलब सब जब दंगा हो रहा था, जब हाँ, सब घर पे थे, लेकिन माहौल बहुत ख़राब देखते हुए ना, जैसे पथराव इधर से भी था इधर से भी था, तो हम लोग बच्चों को लेकर यहाँ से निकल गए, क्योंकि माहौल ना तो यहाँ पे पुलिस थी ना कुछ थी, तो क्या करते। तो जैसे सिचुएशन हो गई थी, पत्थर चल रहा था, जब आप लोग भागे होंगे कि दंगाई आ जाएंगे, तो पुलिस को कॉल की थी कि पुलिस आए हमें बचाओ? हाँ, लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रहे थे भैया। बिजी जा रहा था उनका। 1-2 बार मेरे हस्बैंड से उनकी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आया। और हमारा घर तो यहाँ पे अकेला है, आसपास कोई मकान भी नहीं है। हमने यहाँ से सोचा कि बच्चे बहुत घबरा रहे थे, मैंने कहा हम लोग निकल जाते हैं। देखो ना घर की क्या हालत करी है उन्होंने, इधर गोदाम की क्या हालत करी है। जो दंगाई थे किसी को पहचानते कि मकामी लोग थे या बाहर के? नहीं, यहाँ के तो भैया, यहाँ तो हम लोग 13-14 साल से रह रहे हैं, लेकिन कभी हमने इस तरह का दंगा देखा ही नहीं। हम लोग खुद पहले किराए पे जो हिंदू के मकान में रह के आए हैं, लेकिन अब ये पता नहीं क्या वैसा माहौल बना, क्यों बना। यहाँ के तो आदमी खैर इस तरह के लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं आपस में। ये एक ही घर है आपके यहाँ पे? जी। ये इधर तो स्कूल है, पीछे स्कूल जी। इधर हमारा नीचे दुकान है, पीछे ऊपर मकान है, पीछे इसके स्कूल है, इधर मस्जिद है। अच्छा, मतलब और आसपास में घर नहीं, मकान नहीं है इसी मारे, तो हमने सोचा कि यहाँ से निकल जाएं। हेलो जी, ये तो हम आपको ऊपर ले चल रहे हैं। देखिए, ये पूरा मार्बल लगा हुआ है और जैसे आंटी बता रही हैं कि ऊपर भी चढ़ गए थे और हर जगह आग लगा दिए हैं। देखिए, ये पत्थर भी पड़ा हुआ है, तो पथराव की वजह से इनका पूरा कांच चटक गया और ये लोग अंदर ही थे उस वक्त जब पथराव चल रहा था। तो इतना डर गए क्योंकि आसपास में मकान और नहीं है, लोग रहते नहीं हैं। बगल में स्कूल है, पीछे भी स्कूल है और इनके बगल, घर के बगल में मस्जिद है। तो ये इतना डर गए कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागे और अपने दोस्त के यहाँ चले गए कि हमारी कम से कम जान तो बच जाए, घर चला जाएगा फिर बन जाएगा। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि अगर चारों तरफ से दंगाई ने घेर रखे हों, किस तरह से ये लोग यहाँ से निकले होंगे अपने बच्चों को लेकर।
ये पत्थर देखिए अंदर तक आ गया है पूरा। और एक चीज़ और, जो आग लगी थी कितनी भयानक आग रही होगी। देखिए ये ऊपर का हिस्सा जो दीवार चटक गई है, पूरी दीवार बीच से फट चुकी है और कभी भी कुछ खतरा हो सकता है, गिर सकता है मकान। ये देखिए ये किचन है और किचन का देखिए पूरी दीवार ये अंदर से पूरी फट चुकी है, आधे हिस्से में निकल चुकी है। कितनी भयानक आग रही होगी। और ये लोग अंदर की तरफ भी है किचन में, सब दीवार सब बेकार। ये देखिए दोनों तरफ से एकदम पूरा डैमेज हो चुकी है। ऊपर का हिस्सा भी देख सकते हैं आप, वहाँ भी डैमेज हो गया है। ये बच्चे हैं आपके? नहीं। देखिए पूरा मकान अब रहने के लायक नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि दीवारें बीच से फट चुकी हैं। अगर आप इसमें रहेंगे तो डर भी है, कभी भी गिर सकता है मकान ये। अब सोचिए कि दंगाई जो आए, आग लगा के गए, तो पूरा इनका सब कुछ ख़त्म हो गया। नीचे दुकान थी जिसके ज़रिए से इनकी आमदनी हुआ करती थी, घर चलाया करते थे, वो ख़त्म हो गया है। मकान बनाए गए। तो आंटी अब ये दुकान आपकी जल गई जिसके ज़रिए से आपकी आमदनी चल रही थी, तो अब खाना पकाना और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही? भैया अब जब काम शुरू होगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तो इतने ज़्यादा दहशत में है कि अभी तक मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि आगे करना क्या है, कैसे है। जब इंसान का रोज़गार ही नहीं रहता तो क्या करेगा इंसान। 1.5 साल हुआ अभी हमें मकान बनाए हुए ये वाला। 1.5 साल हुआ जी। तो दुकान में जो सामान था, हाँ, सब जल के कितने ख़त्म हो पैसे की गया। रही होंगी? जी। कितने पैसा उस सामान उसमें रहा होगा? भैया सामान तो अलग है, लेकिन आप ये देखो ना, जो बिल्कुल दुकान जल के बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेंटर तक उसका दिखाई दे रहा है। एक आपका कैसे चल रहा है? खाने पीने का तो यहाँ तो रहती नहीं होंगी अभी? नहीं जिम में आई नहीं, हैं। जो हमारे इसके पापा के दोस्त हैं ना जानने वाले, तो उन्हीं के घर पे गए हम, वहीं पे नाश्ता वगैरह सब वही करा रहे हैं बेचारे। तो बच्चे, 2 बच्चे आपके, एक बच्ची है? जी, एक लड़का है, तो एक वो लोग लड़की। पढ़ाई करते हैं? जी, बेटे इसमें बराबर वाले स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, बराबर। जी। किस क्लास में है? 9th में है लड़की। तो लड़के ने तो हमारी ओपन से कराने की सोच रहे हैं उसे, 10। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ जल के खाक हो चुका है और रहने के लायक भी घर नहीं है। तो जो इनके हस्बैंड हैं वो अपने दोस्त के यहाँ गए, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं। और बच्ची जो है इनकी 9th में पढ़ रही है और बच्चा जो है वो 10th में, बच्चे बताया कि ओपन से कराना चाहती हैं। तो बगल ही में स्कूल है, वहीं पढ़ाई करती थी। और तसव्वुर कर सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, घर रहने के लायक नहीं है। अभी 1.5 साल ही हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि एक घर बनाने में कितना पैसा लगता है। और दंगाइयों ने बस 5 मिनट में पूरा ख़त्म कर दिया, आग लगा दी। 10 मिनट में पूरा मकान फट गया बीच से। दीवारें मैंने आपको दिखाई कि पूरी की पूरी दीवार फट चुकी है और रहने के लायक नहीं रह गया है। 1.5 ही साल हुआ था, इतना खर्च करके बाद ये घर बना था और दंगाइयों ने महज 10 मिनट 15 मिनट में पूरा तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।